हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर 1 है, सेट्स। ठीक है, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स बता दिया है आपको कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है। उसी के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 है सेट्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का एग्जाम्पल है। नल सेट किसको बोलते हैं? ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट को नहीं रखता है, या ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको नल सेट बोला जाता है। ठीक है, नल सेट को फाई से डिनोट करेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑड नेचुरल नंबर अगर आपको लिखा जाए तो ये क्या होंगे? ये हमारे पास होंगे 1, 3, 5, 7, 9 से लेके इन्फिनिट तक। अब कह रहा है कि ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका नल सेट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये जो पहला सेट है ये आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं, या आप इसको कर्ली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। जैसे 1 से बड़ी नंबर, मतलब 1 से बड़ा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, एक को छोड़कर, एक से बड़ी। तो एक से बड़ी 2 होती हैं, 2 जो है वो खुद से डिविजिबल है, ठीक है, और 1 से डिविजिबल है, इसलिए 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो इसमें जो सेट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, 2 जो है वो आपका इवन प्राइम नंबर है। ये 2 जो है ये आपका इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया, सेट में एक एलिमेंट आ गया, तो ये आपका नल सेट नहीं होगा। इट इज नॉट नल सेट, इट इज नॉट नल सेट। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया 2। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा गया है, एक्स सच दैट, एक्स आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जो x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x आपका नेचुरल नंबर हो और 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। ध्यान से देखिए, 5 से बड़ा और 7 से छोटा, जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिखा, ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। ये कह रहे हैं कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़ी जो नंबर होगी वो 5 से इधर आएगी। ठीक है, 5 से बड़ी जो नंबर होगी, नेचुरल नंबर जो होगी, सॉरी 5 से छोटी कह रहे हैं, सॉरी 5 से छोटी, 5 से छोटी इधर वाले नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो यहाँ 0 हटा देते हैं। दूसरी बात देखिए, वो 7 से बड़ी हो, 7 से बड़ी मतलब इधर। अब देखिए, इसमें कोई भी नेचुरल नंबर कॉमन है? 7 से बड़ी नेचुरल नंबर होगी 8, 9, 10। ठीक है, और 5 से छोटी जो नेचुरल नंबर होगी वो होगी 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो एक साथ 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, क्योंकि 7 के बाद 8, 9, 10 आएगा और 5 से पहले 4, 3, 2, 1 आएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे इट इज नल सेट, ये नल सेट है।
क्यों? बिकॉज नो नेचुरल नंबर simultaneously less than 5 and greater than 7. ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है एक साथ जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी है, तो ये आपका नल सेट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट होना चाहिए कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, करा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पैरेलल लाइंस है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि पैरेलल लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नल सेट है, इट इज नल सेट बिकॉज नो टू पैरेलल लाइंस intersect each other. Hence, they have no common point. No common point. ठीक है, इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए ये आपका क्या है, नल सेट है। ठीक है, तो आपका जो केवल दूसरा क्वेश्चन था वो नल सेट नहीं था, बाकी पहला भी नल सेट है, तीसरा भी नल सेट है और चौथा भी नल सेट है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि ये जो सेट्स लिखा गया है इसमें कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे, जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे, मतलब आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे पहला लिखा गया है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो आप इसको गिन सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, तो इसमें 12 मंथ्स होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फाइनाइट सेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये है फाइनाइट सेट। Because it has 12 मंथ्स। ठीक है, इसमें 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए जो पहला आपका क्वेश्चन लिखा गया है ये क्या है, आपका फाइनाइट सेट है। दूसरा है आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा गया है, लेकिन 3 के बाद डॉट लगाया गया है और कोई भी लास्ट नंबर नहीं दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर है, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इनफाइनाइट सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1 2 3 डॉट 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 100। देखिए यहाँ पर
यहाँ पे जो था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था लेकिन इनफाइनाइट तक, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेकिन केवल 100 तक, मतलब इसमें लास्ट आपको दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों? बिकॉज इट हैज फाइनाइट नंबर, इट हैज फाइनाइट नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सामने, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से पहले जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, अब देखिए 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेके 100 तक आपके 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि 99 से पहले, तो देखिए ये आपका लास्ट डिजिट दिया है, तो इससे पहले जो नंबर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। इससे पहले जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो ये होगा फाइनाइट सेट, बिकॉज देयर आर 25 प्राइम नंबर वन टू 100। ठीक है, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, जो एक से बड़े हो, खुद से डिविजिबल हो और एक से डिविजिबल हो, उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख भी सकते हैं कि प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे लेके आप बढ़ सकते हैं 92, 93, 94, 97 तक। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, और यहाँ से लेके आप काउंट करेंगे तो 25 प्राइम नंबर आएंगे आपके। तो ये क्या हो गया, आपका एक फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है भाई साहब, ये 2 नहीं है, 3 है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट या इनफाइनाइट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिखा गया है ये आपको बताना है कि फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए आपको ये पता है कि अगर ये ओरिजिन है, जैसे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ये आपका ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो कह रहा है सेट ऑफ लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आप यहाँ लाइन खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, यहाँ खींच सकते हैं, ये लाइन और आगे जा सकती है, ये लाइन और नीचे आ सकती है। तो बहुत सारे लाइन्स होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन होंगे। तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। क्यों? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर, देयर आर infinite lines parallel to x-axis। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होंगे, बहुत सारे लाइंस होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। There are 26 letter in English alphabet, 26 letters in English alphabet, इसलिए क्या है, so it is finite set, it is finite set। ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसको आप काउंट कर सकें। इनफाइनाइट का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल हो। सेट ऑफ नंबर्स
जो 5 के मल्टीपल हो। अब 5 के मल्टीपल जो नंबर हैं, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होंगे, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, आप देखेंगे 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25 होगा, ठीक है। पहले 25 को पहले 20 होगा, फिर 25 होगा, ऐसे 30 होगा, से लेके इन्फानाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फानाइट नंबर है, इन्फानाइट, ये इन्फानाइट नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, इसलिए ये क्या होगा, इन्फानाइट सेट होगा। ये आपका क्या है, इन्फानाइट सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब ध्यान से समझिए, अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब क्या होता है, जितने भी जंतु हैं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो नंबर है ये इन बहुत सारे नंबर होंगे, मतलब जो एनिमल्स है वो बहुत सारे होंगे, लेकिन काउंटेबल हो गया, आप इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे जो अर्थ पे जितने भी लोग हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप अर्थ पे जितने एनिमल्स हैं उसको आप काउंट कर सकते हैं। ये जो नंबर होंगे वो बहुत लार्ज होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। ये नंबर बहुत लार्ज होगा, ठीक है, बहुत नंबर्स होंगे, लेकिन आप उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, फाइनाइट सेट। 5वां क्वेश्चन है आपका, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ओरिजिन से पास करने वाले जो सर्कल हों वो क्या होंगे, फाइनाइट कि इनफाइनाइट। देखिए अगर आप ये बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया, तो ऐसे सर्कल जो ओरिजिन से पास करें, ठीक है। कोई बच्चा होगा ये कर लेगा, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी आपका ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि बहुत सारे सर्कल होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे, ठीक है, बहुत सारे। देयर आर इनफाइनाइट नंबर विच पासेस थ्रू ओरिजिन, इसलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आप एक बार देख लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, ठीक है। इसमें बताना है कि दो सेट जो हमको दिए हैं ए और बी, ये दोनों आपके इक्वल सेट हैं या नहीं। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उन दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो, ठीक है। ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट अगर बी में है तो हम कहेंगे कि दोनों सेट इक्वल हैं, उस केस में ए इक्वल टू बी होगा। अगर ए में जो एलिमेंट है उसमें से एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है तो इक्वल सेट नहीं होंगे। अगर इक्वल सेट नहीं होंगे तो उसमें लिखेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये हमने आपको बताया। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ए की जगह है ए बी सी डी, अब बी देखेंगे, बी की जगह आपका है डी सी बी ए। देखिए यहाँ भी ए बी सी डी है, यहाँ भी ए बी सी डी है, बस क्या किया गया है, सेट में जो एलिमेंट हैं उनको अलग ऑर्डर में लिखा गया है। तो अगर आप सेट में जो होता है वो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, आप ए बी सी डी को आप डी सी बी ए लिख सकते हैं, सी बी डी ए लिख सकते हैं, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो दोनों सेट हैं वो दोनों क्या है, इक्वल सेट है, तो यहाँ पे आप ए इक्वल टू बी लिखेंगे, ठीक है, पहले का आंसर। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है तो इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 4 8 12 16, यहाँ पे देखिए 8 तो है, यहाँ भी 8 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, 16 है, यहाँ भी 16 है, लेकिन देखिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 12 है। ए में आपका 12 है लेकिन बी में आपका 12 नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ए बी में 18 है, ए में 18 नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट हुआ
तो a डज नॉट इक्वल टू b होगा, a डज नॉट इक्वल टू b, मतलब a और b इक्वल नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, a है आपका 2 4 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 क्या है, ये आपके इवन नंबर है, और क्या है, इवन नंबर है जो क्या है 10 तक है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 10 के बराबर या 10 से कम होगी, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो जो बी सेट आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या लिखा है, ये इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है। 2 4 6 8 10 अगर इंटीजर होता तो इसमें 0 होना चाहिए था। एक्चुअली क्या है कि इसमें 0 आएगा आपका 0 और ये 2, क्योंकि 0 भी क्या है, इवन है और इंटीजर भी है। तो यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, ए वाले में 0 नहीं है लेकिन बी वाले में 0 है, इसलिए ये क्या है, इक्वल नहीं है, ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके सेट ए में 0 नहीं है, सेट ए में आपका 0 नहीं है, इसलिए ए और बी इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपका a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, x 10 का मल्टीपल है तो a का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेके इन्फिनिट तक। ठीक है, बहुत सारे होंगे। अब भी देखिए यहाँ पे 15 है, 25 है, यहाँ पे 15 और 25 नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 20 है लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं है। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों सेम एलिमेंट को रखें, जो एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में हो, या जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, तभी सेट इक्वल होंगे। तो यहाँ से ए और बी डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी हमारे इक्वल सेट नहीं। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। ठीक है, अगर इक्वल है तो रीजन बताना है, नहीं भी इक्वल है तो रीजन बताना है। पहला क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि a इक्वल टू 2 3, और b इन्होंने लिखा है x सच दैट x इज ए सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, b सेट को देखेंगे, पहले x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व करेंगे। अब 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे, ऐड करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास क्या आएगा, अगर आप x कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा प्लस 3 बचेगा, अगर आप यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो ये आपका x बचेगा प्लस 3 बचेगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे x की वैल्यू -3 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -t आएगी। उन्होंने कहा है कि b जो है वो आपका सलूशन है। सलूशन मतलब क्या है, x की वैल्यू। तो b सेट हम क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे -2 और -3। लेकिन a सेट क्या है, हमारे पास 2 और 3 है, b सेट हमारे पास क्या है, -2 और -3। दो सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से a जो है वो b के इक्वल नहीं है। क्यों, बिकॉज
दे हैव नॉट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो के वर्ड का लेटर का सेट बनाना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए को कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि अगर लेटर का सेट बनाया है तो जो 2 लेटर्स होंगे उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो एफ एक बार है तो एक बार एफ लिख लीजिए, ओ एक बार है तो एक बार ओ लिख लीजिए, एल 2 बार है तो एक बार एल लिखेंगे, फिर ओ आ गया तो ओ एक बार लिख दिए, फिर डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये आपके आ गया फॉलो का सेट। बी देखेंगे, बी कह रहे हैं वाई इज द लेटर, वाई इज द लेटर इन द वर्ड उल्फ। ठीक है, उल्फ में जो आपके लेटर हैं तो पहले डब्ल्यू हो जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा। अब देखिए 2 सेट तभी इक्वल होंगे जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो। जैसे यहाँ एफ है तो यहाँ भी आपका एफ है, यहाँ ओ है तो यहाँ भी आपका ओ है, यहाँ एल है तो यहाँ भी आपका एल है, यहाँ डब्ल्यू है तो यहाँ भी डब्ल्यू है। ठीक है, बस इसमें क्या है कि नंबर जो है सेट में वो क्या है, डिसऑर्डर है। तो ऑर्डर का कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है सेट में। तो यहाँ से A इक्वल टू बी हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट in set are insignificant, मतलब इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। लिखा है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक है, ये सेट आपको दिए गए हैं, 8 सेट दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि जो सेट इक्वल है उनके पेयर बताने हैं, कौन से सेट्स इक्वल है। ठीक है, पहला आपका ए। अब ए कितने एलिमेंट है, 2 है, 4 है, 8 है, 12 है। तो हम पहले बी में चेक करेंगे। तो बी में क्या है, 1 2 3 4 है, एलिमेंट सेम नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है। अब ए को देखेंगे, यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, यहाँ भी 4 8 12 है, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 14 है। तो यहाँ ए जो है वो सी के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे देखिए डी में 3 1 4 2 है, लेकिन यहाँ 2 4 8 12 है। तो ए जो है वो आपके डी के इक्वल भी नहीं है। अब यहाँ पे e -1 और 1 है, और a जो है वो आपका 2 4 है। तो यहाँ पे a जो है वो e के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। a आपका f के इक्वल भी नहीं है, a आपका f के इक्वल भी नहीं है, a आपका g के इक्वल भी नहीं है, a आपका h के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, अब b का देखेंगे, b का देखेंगे। b आपका 1 2 3 4 है, तो b a के तो इक्वल नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया। b c के इक्वल है नहीं, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 4 8 12 है। तो यहाँ से b c के इक्वल नहीं है। फिर देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ 3 1 4 2। यहाँ पे जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4। तो b d के इक्वल है, b जो है वो d के इक्वल है। तो ये हमारा पेयर मिला जो इक्वल है। अब b e के इक्वल नहीं है, e के इक्वल नहीं है। b जो है वो f के इक्वल नहीं है। ऐसे ही b जो है वो आपका g के इक्वल नहीं है, और b जो है वो आपके h के इक्वल नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से तीसरा d। अब c देखेंगे, c आपका b के भी इक्वल नहीं है, a के इक्वल नहीं है, c d के इक्वल नहीं है। देख सकते हैं आप,
सी डी के इक्वल नहीं है, सी आपका ई के इक्वल नहीं है, सी आपका एफ के इक्वल नहीं है, सी आपका जी के इक्वल नहीं है, सी आपका एच के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही देखेंगे चौथा डी। डी देखिए, डी जो है वो आपका बी के इक्वल था, डी सी के इक्वल नहीं है, ए के इक्वल नहीं है, तो डी ई के इक्वल नहीं है, डी एफ के इक्वल नहीं है, डी जो है वो आपका जी के इक्वल नहीं है, डी जो है वो आपका एच के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा ई। ई देखिए एफ के इक्वल नहीं है, ई आपका एफ के इक्वल नहीं है, ई देखिए जी के इक्वल है, ई में -1 है, यहाँ भी -1 है, ई में 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ई जो है वो हमारे जी के इक्वल है, ई जो है वो जी के इक्वल है, लेकिन ई जो है वो एच के इक्वल नहीं है, ई जो है वो एच के इक्वल नहीं है। ठीक है, ई एच के इक्वल नहीं है। अब देखेंगे जी, एफ। एफ देखेंगे, एफ आपका जी के इक्वल नहीं है, एच के इक्वल नहीं है, एफ जी के इक्वल नहीं है, एफ एच के इक्वल नहीं है। अब जी देखेंगे, जी आपका एच के इक्वल नहीं है, जी जो है वो आपका एच के इक्वल नहीं। तो हमको बताना था जो पेयर इक्वल है, तो इक्वल पेयर कौन से हो जाएंगे, इक्वल पेयर कौन कौन से हैं, एक बी बराबर डी है, एक ई बराबर जी है, बी एंड डी एंड ई एंड जी। ठीक है, तो बी और डी इक्वल है यहाँ पे, ई और जी इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी सबसेट की। ठीक है, सबसेट पूरा बताएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।